साहब यहाँ आएंगे तो एक ही शौक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप देख ही रहे हैं कि आजकल काफ़ी अरसे के बाद कुछ एक्टिविटी का आगाज़ किया है मीडिया की। कुछ हालात वाक़ियात कह लें और कुछ मसरूफियात कह लें, इसकी वजह से काफ़ी कह लें कि कम मौका मिलता था और अब ज़रा थोड़ा सा इसको रिवाइव किया है। और बाबर साहब अभी आपको एक सेटअप दिखा रहे थे और मौजूद है हम लाहौर में। बड़े बड़े सेटअप्स और बड़े बड़े सेटअप्स के मुकाबले में ये छोटा सा सेटअप, क्योंकि डिफेंस में कबूतर को रखना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल अमल है। और ये इर्द गिर्द प्लेटें लगी हुई है और 1 2 3 ये घुटे, और पर जो कारकर्दगी है वो 1 2 3 वाली टॉप लेवल की कारकर्दगी, हैरान कुन कारकर्दगी मौजूद है। हम इस वक्त उस्ताद अदरीस कंडे वाले, उस्ताद नायाब ग्रुप से ताल्लुक़, ये शागिर्द ख़ास और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, चैम्पियन लाहौर का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हुए हैं। और इस सीज़न में धमाकेदार कारकर्दगी का मैंने बताया ना कि सेटअप से आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कितना है और उसे करने की इजाज़त है। और अगर आप देखें पंजाब में देखें, बड़ी बड़ी छतों के सेटअप देखें, और उसके मुकाबले में अगर आप ये सेटअप देखें कि छोटा सा 1 2 3 4, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाए। अदरीस भाई, छोटे से सेटअप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कारकर्दगी, टॉप लेवल की कारकर्दगी, और इनके 35 घरों से 1 to 1 मुकाबले थे और जिसमें से 30 से माशाल्लाह अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा, और 5 जो घर ऐसे थे जो उनसे जीते। और अभी बात हो रही थी तो मैं बल्कि तूफान वाली बाजी में यहाँ आ गया शाम के टाइम, और क्योंकि पहले मैं निकला हूँ लाहौर की मुख्तलिफ छतों का विजिट किया करते करते मैं भाई की तरफ आ गया, तो उसमें मैंने वो मंजर देखा कि इनका बच्चा ही था मेरे ख्याल में, और वो बच्चा नहीं था, बारिश वाला, वो बिल्कुल जीरो, शाम 5 साढ़े 5 का टाइम, और फिर वो बैठे ना, उसने खूब हमारी लकीरें निकलवाई और 7 बजे के बाद जाके मार के सर 6:50 वही ना, और हमें उसने एक दफा खूब डराया, पर उसने छत नहीं छोड़ी और इतना बारीकी से निकल के आया वो कि हैरान कर दिया। अच्छा, उस दिन जिस किस्म का तूफान था और उसमें इस तरह यानी वो आसमान से कबूतर निकलना और कबूतर आना, तो कैसे इतनी बड़ी कारकर्दगी माशाल्लाह। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सब जो जितनी बड़ी आप कारकर्दगी की आपकी बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहले ज़रूरी बात हुई है कि मेरे अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है कि उस दिन जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस मौसम में, मैंने पहले भी कहता हूँ कि ना कोई गोली ना कोई कबूतर, किसी चीज़ का अमल दखल नहीं, और वो कबूतर जो इस तरह आए बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह जो परफॉर्मेंस आई, मेरे अल्लाह की खास मेहरबानी। तो बाकी उसमें जो मैंने सुबह कबूतरों को देखा था, जब कबूतरों को पल्ला मारा, तो ये 5 कबूतर जो थे ना, वो हवा सुबह जी इससे काफ़ी ज़्यादा थी। ये 5 कबूतर इकट्ठे होके ना इतना हवा को इन्होंने मनाया ही नहीं, और ये हवा में से निकलते बिल्कुल बारीक मक्खी हो गई। मैंने कहा यार बाकी तो यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि 11 कबूतर हैं, तो आपको पता है अगर 5 कबूतर तो बकाया 6 कबूतरों के साथ भी कबूतर रुक जाते हैं, पर उन्होंने नहीं देखा किसी को। और फिर मैं घंटे के बाद जाके सो गया, तो इन्होंने जब बच्चों ने मुझे उठाया तो आप यकीन जाने में बाहर आया, इतनी तेज़ बारिश, तूफान और अंधेरा हुआ, और इतने बड़े ओले, इतने बड़े ओले।
تو یہ بچے مجھے کہنے لگے ابو جی کچھ نہیں ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہمارے کبوتر آ جائیں گے. یعنی تسلی یہ جو دونوں دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ مطلب انہیں بالکل کبوتروں کا شوق نہیں ہے. یہ پرچہ بنانے کے لیے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ صبح ویڈیو بنانی ہے اور کبوتروں کا ٹائم لکھ کے پرچہ سینڈ کرنا ہے. حافظ صاحب جو ہیں ان کی یہ کہ چلو کوئی آیا گیا بیٹھ ان کا خیال کرنا ہے. ادروائز انہیں کوئی شوق نہیں. تو انہیں پتہ ابا کا شوق ہے تو یہ اب ٹینشن میں آئیں گے تو اس سے پہلے ہم تسلی دے دیں کچھ نہیں سارے آ جائیں. میں کہا انشاءاللہ آ جائیں گے یار کچھ. تو بہرحال پھر اس کے بعد واقعی میرے اللہ نے بڑی مہربانی کی. 1 بائی 1 کبوتر آتے گئے اور الحمدللہ وہ کبوتر آ کے پھرے بھی اور انہوں نے اچھے ٹائم بنائے اور ان کی بیسٹ ایوریج بھی الحمدللہ ہماری. تو اللہ تیرا شکر ہے. اور رہ گئی بات دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کھڈے یہ بات حقیقت ہے کہ یہاں پہ شوق کرنے کے لیے پہلے ہم نے یہ سارا سولر لگایا چھپانے کے لیے اور اس کے بعد یہ کھڈوں کے یہ وڈ بڑے ہیں. یہ جو پیچھے کھڈے ہیں نا وہ اتنے سے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے. یعنی یہ اس طرف یہ کھڈا ہے نا ٹوٹل اس کا 2.5 فٹ 2.5 فٹ ہے اور آگے 4 فٹ چوڑائی اتنی ہے اس کی. باقی چھوٹے چھوٹے یہ کھڈے ہیں اور اس کھڈے میں آپ یہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے یوں جھک کے کھڑا تاکہ وہ باہر سے نظر نہ آئے. تو یہ وہی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی. اور تراب صاحب ہماری پچھلے سال جب ہم نے اڑائے تھے تو وہ تو کبوتر رکھے ہی تھے تو نیاز صاحب نے کہا نہیں پلہ مارنا ہے. تو وہی 11 کبوتر ہمارے پاس تھے جس سے بازی بوزی اڑی. بعد میں ان میں سے 2-4 ضائع بھی ہو گئے چلے گئے مر گئے. تو 2-4-5 ان میں سے تھے. باقی 1 سال کی ہی ہماری تیاری تھی. وہ جو اس دن کبوتر بیٹھا 10 منٹ کم 7 بجے بارش والے دن آخری کبوتر ہم اس بچہ پٹا ہوا تھا نا ہم نے نروں میں چھوڑا ہوا تھا نر ہے تو وہ اب پتہ چلا وہ مادی ہے کیونکہ وہ بس اڑ رہا تھا نہ بولتا نہ کچھ. ہم نے اس کو نروں میں ڈالا. زیادہ ہمارے پاس نر تھے. ایک مادی ہماری بازی میں اڑتی رہی. پھر وہ آخر میں جا کے ہمارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں 6ویں بازی 2 کبوتر کم ہوئے. ایک آیا صبح تو مادی نہیں آئی. پھر ہم نے اس کی جگہ بھی ہم نے ناری ڈال دیا. سارے نارے زیادہ تو ہاں جی. یہ میں شروع سے مجھے شوق ہے ڈیڈیوں کا. اچھا. تو اس میں یہ زیادہ کبوتر گھر کے ہیں. اچھا. اور ڈیڈی ہیں. اچھا. اس میں سے ایک کبوتر ٹک ٹاکر اور ٹکے خان. اچھا. یہ میرے ایک شاگرد ہیں صفدر صاحب صفدر کسائی. اچھا. ماڈل ٹاؤن میں. یہ ان کے گھر سے آئے تھے بچے. اچھا. تو یہ بھی بچے ہی پٹ میں تھے. یہ دونوں اور اس میں ایک 3 نمبر کبوتر جو ہے وہ نوید صاحب میرے شاگرد ہیں وہ بھی ماڈل ٹاؤن کے. ان کے گھر کا ہے وہ ڈیڈی ہے. وہ میں نے ان کو جوڑے چھوڑے دیے میں تو انہوں نے ملنگ کے نام سے اڑا تھا. ہاں جی ہاں ملنگ اس کا نام تھا اس دفعہ ملنگ کیونکہ پچھلی جب بازیاں اڑی تھی وہ ان بازیوں میں بھی اڑا تھا اور 7ویں بازی رات رہ گیا تھا وہ بچہ اور ملنگ 7ویں بازی میں. تو صبح آ گئے تھے دونوں ہی. اللہ کے فضل سے رہے 3 تھے صبح دونوں آ گئے تھے. تو اس دفعہ وہ بچہ بھی نر بنا اور ملنگ صاحب پہلے بھی وہ نر کی حیثیت سے اڑے تھے تو وہ دونوں اس دفعہ بھی بازی میں تھے. اچھا. ہاں تو الحمدللہ اچھا پرفارم کیا. میں پھر کہوں گا کہ میرے اللہ کی مہربانی ہے اس کا کرم ہے. اور مطلب 1 سال کی تیاری کے ساتھ سر میں نے دیکھا ہے پچھلے سال آپ کو زبردستی اڑوایا. ہاں زبردست اسی سیٹ اپ میں. اچھا پچھلی دفعہ آپ کہہ رہے تھے کہ آگے ڈالنے کے لیے کبوتر نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا صاحب مجھے آپ کے اوپر یقین بھی ہے کہ آج میں آن ایئر بھی کہہ رہا ہوں. میں ہمیشہ انہیں ایک جملہ کہتا ہوں اور پتہ نہیں کہ میرے دل کی آواز ہوتی ہے کہ مجھے ان کے اوپر بڑا کانفیڈنس ہے اور ان کے فن کے اوپر بڑا یقین ہے. اور ماشاءاللہ پھر ان کا جو شاگرد ہیں شاگرد خاص عرفان نتا سے وہاں سے بھی انہوں نے چیمپئن شپ لی اور بڑے بھرپور انداز سے. اور اس سال بھی ان کے جو شاگرد ہیں وہ جو ہماری کٹ کا 1-to-1 مقابلے لگے ہوئے تھے اس میں صرف ایک چھت سے وہ ہرے اور وہ ہار بھی بتاؤں کتنی دلچسپ ہے. میرے خیال میں 4 سیکنڈ کی ہے. اچھا 4 سیکنڈ سے. اچھا نہیں تو وہ یعنی لاہور میں پہلے تھے جنہوں نے کلین سویپ کر دینا تھا 1-to-1 مقابلوں میں نا. یعنی ان کا نام بھی کلین سویپ میں آ جانا تھا. ٹھیک ہے جو کٹ کے 1-to-1 مقابلے لگے ہوئے تھے.
तो इसको कहते हैं नसीब। नसीब। वो 4 सेकंड है मेरे ख्याल में। अच्छा। अब मुझे वो देखना पड़ रहा है, वो एक आउटस्टैंडिंग, उनका भी शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। जी। और कहने का मकसद ये है कि मैं जो बात कर रहा था, मैं वो यही कर रहा था कि इस सारे सेटअप को हमने आपको दिखाया, वहाँ से की परफॉर्मेंस है। फिर जिस दिन तूफान था उस दिन की जो कारकर्दगी है वो अनबिलीवेबल है। और फिर बाकी परवाजों में भी इन्होंने ना सिर्फ अपने आप को मेंटेन किया और एक ही कारकर्दगी तसलसल से लेके चले हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल इससे भी 2 कदम बढ़ के इंशाल्लाह हमें यहाँ से कारकर्दगी देखने को मिलेगी। और ये है असाम साहब और ये है सबसे छोटे। और इन दो का देखे ना, इनका काम ये है कि इन्होंने सारी जिम्मेदारी मीडिया की इनकी थी। यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो विद इन अ सेकंड पर आ जाता, जहाँ कोई गलती इन्होंने फौरन ऑनलाइन चेक करते रहते थे रिजल्ट। और ये इन्होंने ड्यूटी और दूसरा मेहमानों की खिदमत करना, वो छोटे की भी थी वैसे। और ये शौक नहीं है इन्हें, बस अपने वाले साहब ये से। कबूतर है, इसको दवाई दे, पकड़ नहीं सकते कबूतर, इनसे क्या खुड्डे में से आपका कबूतर एहतराम मैं इनाम दूंगा। आपसे लगाओ तो है ना, लगाओ। एहतराम तो है ना आपका। ऐसी ये चीज़ बंदे नहीं को अगर आप कह दें कि बेटा अंदर से ये कबूतर पकड़ लाओ, कबूतर पकड़ ही नहीं सकता, दवाई नहीं दे सकता। आप ये देखें, हाफिज साहब को मैं कभी कभी हाथ में कि यार पकड़ना, कोई दवाई देनी है, अदरवाइज ये मेरी जिंदगी तक ही है। और उसके बाद जब जिंदगी तो आखिर एक दिन खत्म होनी है, ये कबूतर ये सारी चीजें मैं आज ही कह रहा हूँ। मैं मेरे शागिर्दों को जो है ना वो मैं आज ही गिफ्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है सारा कुछ ले जाए, ये उनका है। ये रहने दे। ये जुमला ना अल्लाह की मर्जी की करे। ये देखें, आपसे बड़ी राटियां बाहर हैं। अभी तो आपने इनके अपने पोते पोतियों को और इनकी ये सब, और अभी तो वो क्या कहते हैं, मैं अब क्या ही दूं, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान। ये बात ठीक है। तो अच्छा, अब दोबारा कबूतर हाँ जी, हाँ जी। लाहौर में, लाहौर जैसी सिटी में शौक करना और परफॉर्म करना आसान काम। जी, एक बात ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा और बड़ा सख्त है। आप कभी भी कि अगर इसको इजी लें तो मैं नहीं समझता कि आप कभी कुछ कर सकें। चैंपियन ही रोटेट होता। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चैंपियन ही रोटेट नहीं होता यहाँ। पिछले साल देखें वो जबार साहब थे, उससे पिछले साल नयाब साहब थे, उससे पिछले साल हम ही थे। हाँ, तो मतलब लेकिन रोटेट नहीं हो रहा। रोटेट नहीं हो रहा वो, बिल्कुल। बात ये है कि हैव अ वेरी वेरी कहते हैं कि टफ। हाँ जी। और उसके अंदर tough परफॉर्म competition, करना, हाँ जी। अपने आप को मेंटेन करना, उसकी अच्छा एक और वजह भी है। मैं अगर शायद मैं गलत हूँ, इसलिए मैं आपसे हाँ जी। तस्दीक करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। ये देखना बाहर तो नहीं खड़ा ली सर, इसलिए ये तो नहीं कि लाहौर का एनवायरनमेंट। हाँ, ये बात आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा ये बात करते थे कि लाहौर का एनवायरनमेंट बड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और वही एनवायरनमेंट की वजूहात बहुत सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे देखने को भी आई, ठीक है। तो आप कभी ये होता है कि आप जो है ना उस एनवायरनमेंट में आपके कबूतर एडजस्ट हो जाते हैं, चल रहे होते हैं, और जहाँ कहीं थोड़ा सा वो स्लिप करते हैं ना, उन कबूतरों को दोबारा उस साल गेम में लेके आना नामुमकिन बात हो जाती इस एनवायरनमेंट की वजह से। कुछ जगहों के एनवायरनमेंट ऐसे है कि कबूतर ख़राब ख़रूब हो गया ना, कोई बात नहीं, वो एक बाजी में नहीं दूसरी बाजी में ठीक हो जाता। लाहौर के एनवायरनमेंट में कबूतर ख़राब हुए हुए होना तो उसको बाजी में आखिर तक ले जाना बहुत मुश्किल है, वो फिर अगले साल के लिए ही है। वो मैंने ना जो मैं यही इस थिंकिंग पे या इस बहस के ऊपर वो चलते हुए देख रहा था, जो रिसर्च कर रहा था, क्योंकि चैंपियन रोटेट ना होने की वजह पे भी आपके पास एक चैंपियन स्क्वाड मौजूद है, तो असूली तौर पे अगले साल भी उसको वो परफॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों? जहाँ पर 2 साल कबूतर मिलना भी कोई आसान काम नहीं है। उसी चैंपियन स्क्वाड में से पता चलता है कि जब दोबारा वो फिर से ली या दोबारा जीतेगी तो उनमें से वो कहीं निकल जाते। तो उसमें मैं तो मेरी जो ताकत राय है कि इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा, माहौल का बहुत ज्यादा, मौसमी हालात का
बहुत ज्यादा असर है। बिल्कुल सही बात। अमल दखल है। अब देखें ना, हमारे ये देखते हैं हम, जो वर्ल्ड जो रिपोर्ट आती है उसमें भी लाहौर दूसरे तीसरे नंबर पे है पोल्यूशन के हिसाब से। तो क्या ये मौसम यहाँ का ख़राब है तो दूसरे तीसरे नंबर पर है। और ये प्लूटेड, ये इतना छोटा सा जानवर, जी, क्या इसके ऊपर असर नहीं होगा? बिल्कुल 100% इसके ऊपर असर होता है। और वो बेचारा तो फिर भी बड़ा, हम यही कहेंगे कि अभी शामों तक जो जाते हैं, बड़े हौसले वाले, बहुत दिल वाले कबूतर होते हैं, अच्छे कबूतर होते हैं, और उस्ताद भी मेहनत कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज भाई, परिंदे, यानी अगर हम कबूतरों की तरफ ही आ जाए, आप लाहौर में किन परिंदों को आपने कामयाब होते या अक्सरियत में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा? परिंदे तो हर नस्ल ही एक अपना मकाम रखती है, इसका मतलब ये नहीं होता, पर ये होता है कि कुछ नस्ल ऐसी होती हैं या कुछ कबूतर ऐसे होते हैं वो अक्सरियत में ज़्यादा अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। देखिए, मेरा जो अपना ज़ाती, वैसे वही जो आपने बात कही कि हर नस्ल का कबूतर उड़ता है, चाहे वो लाल आँखों का है, चाहे वो सियालकोटी, चाहे वो, पर जो मेरा ज़ाती अपना है, हर इंसान की एक अपनी चॉइस भी होती है। हाँ, ये भी, हाँ, कि वो उसकी ये भी चॉइस मैटर क्या है, वो बड़ा मैटर करती है। मेरी ज़ाती चॉइस तो जो है ना, वो टेडी कबूतर मुझे पसंद है शुरू से, क्योंकि आप जो देखेंगे ना, इनकी वापसी अच्छी है और ये अच्छे गहराई में उड़ने वाले कबूतर हैं। उस दिन जो हम बारिश वाली बाजी की बात करें, उसमें जो हमारे कबूतर आसमान गए और रात शाम को भी जो बैठे, वो मैं आपको माफी दिखाता हूँ, प्योर टेडी मेरे घर की है। और वो कबूतर, उनमें से 5 कबूतर थे, वो आलमोस्ट सारे टेडी थे जो गहराई कर गए, और फिर मौसम से लड़ते लड़ते वो कबूतर अच्छे ऊपर से निकल के बैठे। तो शायद ऐसा रिकॉर्ड पीछे भी एक बड़े उस्ताद हैं, उनका भी हुआ, बड़ी बारिश थी और उनके कबूतर भी जो थे ना, वो बारिश के वक्त नहीं नज़र आ रहे थे। उसके बाद जब शाम हुई 3-4 बजे, सारे कबूतर ऊपर से निकल के बैठे। मेरा ख्याल है वो कोई सभी साहब का शायद ये रिकॉर्ड में आया था। तो टैडी कबूतर, और उसके बाद जो मेरे उस्ताद हैं नयाब हैदर साहब, जो उनसे मैंने सीखा, और बाकी क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा रिसर्च उन्होंने जारी की हुई कबूतरों पे, इस वक्त भी वो रिसर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ नस्लों पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका कहना जो है ना, वो ये कहते हैं कि जो क्रॉस ब्रीड है ना, वो बहुत अच्छा, और मेरे पास भी उन्होंने बच्चे छोड़े थे, चंद थे वो, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, बाजी में आना, मोर लगना, ये एक नसीब की बात होती है, की नसीब की भी बात। तो बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से जो क्रॉस ब्रीड भी है ना, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और जो जिसको फिर जिस नस्ल से प्यार है वो उसको बढ़ाता भी है और उसको आगे भी लेके भी चलता है। अच्छा, ये एक बड़ी बहस चलती रहती है कि दाने पानी का किरदार आप क्या देखते हैं? यानी हमारे खास कुल्लू उड़ाने के जो भाई है, इसमें ये इस पे बड़ी के जी दाना पानी ये दाना पानी के बगैर इस तरह नहीं, दाना पानी ये है, दाना पानी। बात ये है, सबसे पहले ये जो बात है, अच्छा कबूतर होना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जितना ज़्यादा आपको ज़रूरी अच्छा कबूतर है ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा दाना पानी भी चाहिए। अच्छा, अब दाना पानी अच्छा भी आपके पास हो, पर फिर भी आपका जो नीचे बंदा बैठा है ना, जो उस्ताद बैठा है, उसका समझदार होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कदम पे हर वक्त मौसम बदल रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो वो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप मक्खी पे मक्खी मारते जाएं और आपके कबूतर उड़ते जाएंगे। नहीं, आपको हर वक्त हर रोज एक नया चैलेंज है, एक नई आपके सामने टारगेट है, और उसके लिहाज से ही अपने अपने कबूतरों को सेट करना। इसके अंदर मैं जो समझा हूँ कि संभाल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपके पास अच्छी संभाल नहीं है, हाँ जी, तो बाकी सारी चीजें भी, अच्छा कबूतर भी बेकार हो जाएगा, कबूतर भी बेकार हो जाएगा, और अच्छा दाना पानी तो दाना भी बेकार हो जाएगा। मेरे पास चूँकि मैं मतलब किसी का क्या नाम, मेरे पास फोन बाजियों में इनमें भी आते रहे कि यार सुबह कबूतर बैठे हैं 10 बजे 9:30 बजे, और अब वो 3 बजे फोन कर रहे हैं कि एक मर गया है, एक मरने वाला बाकी सीधे नहीं हो और बाकियों की हालत, ये इन बाजियों की बात है।
2 कबूतर मर गए लोगों के कहीं कहीं। बस मैं क्या कहूँ, अच्छी छतों की आवाज़ बता रहा हूँ आपको। सिर्फ क्या कि कबूतर तो बहुत अच्छे थे, अच्छा ही कबूतर उड़ने से नहीं हटा, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मौसम की ऐसी जद में आ गया, वो सुबह जल्दी आ गया, कुछ हो गया, आके बैठा तो वो संभाल अच्छी नहीं है। तो ये कबूतरों का दाना पानी, गोली जो है ना वो सबसे आखिरी टाइम पे आप देते हैं कबूतर को जाकर। रात को सुबह बाजी है तो रात को 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे वो आप उस वक्त कबूतर को जाके कोई दाना पानी, उससे पहले जैसे वक्त कबूतर बैठा उड़ के उस वक्त से लेके और वो गोली देने के टाइम तक सारी संभाल है। यानी उसकी रिकवरी आप कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितनी जगह उसको बहाल कर रहे हैं, किस तरह आप उसको जो जहाँ पे वो उड़ा था उस कंडीशन पे लेके जा रहे हैं। उस वेट में लाना जिस वेट पे वो शाम को बैठा है, उसका उस टाइम में उतना वेट बनाना, उसको उसी तरह बहाल करना, ये है कबूतरबाजी। मेरे ख्याल में अगर हम लोग इस नुक्ते को समझ रहे हैं हमारे कबूतर परवर खास तौर पे यंगस्टर, तो उनकी कबूतर परवरी बहुत ज्यादा आसान हो जाए और फिर वो ये जो दाने पानी है और इसकी तरफ भाग दौड़ है या वो दूसरी चीजों की तरफ है, वो काम होके वो अच्छा कबूतर और अच्छी संभाल, ये वो कॉम्बिनेशन है। जिसने कबूतर संभाल लिया, उसको तैयार कर लिया, उसका हाजमा फिट कर लिया, वो रात को कुछ भी, कोई काली मिर्च भी दे देगा कबूतर उड़ जाएगा। आप सोने की गोली रात को दे दें उसको, और कबूतर आपने तैयार नहीं किया, कबूतर फिट नहीं है पूरा उस वेट में, उस जोर में नहीं है जिस वेट और जोर में वो शाम को बैठा था, वो सोने की गोली क्या उसको जो मर्जी दे लें वो फिर भी नहीं उड़ेगा। अतीश भाई, आपका एक्सपीरियंस जी, अमूमन खिलाड़ी कौन सी आपने देखा हो, कौन सी ऐसी कॉमन गलती कौन सी बार बार रिपीट करते हैं? यानी बाजू का कर रहे हैं, कई सालों से जॉब भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, पर वो कोई ना कोई ऐसी गलती रिपीट कर देते हैं कि उससे वो, क्योंकि देखे ना सारी सबसे बड़ी गलती बाजियों में अच्छे कबूतरबाज, अच्छे दोस्त, वो गलती उनकी होती है जल्दबाजी। कबूतर आया और उन्होंने जल्दबाजी से उसको संभाला, जल्दबाजी से उसको खुराक डाल दी, आपका वो कबूतर खराब हो गया। जब तक कबूतर खुराक वाला ना हो उसको खुराक ना दें, उसे दाना ना दें। आप यकीन जाने जो कबूतर अपना पानी पूरा कर लेता है ना, उसका वेट भी पूरा होता है, क्योंकि ज़्यादा तो डिहाइड्रेशन हुई होती कबूतर की। जब आप उसको पानी देते हैं तो मैं मतलब अपनी एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। मेरा लड़का क्या है ना, पानी देता कबूतर वेट नहीं की थी, मैं पढ़ के देता, वो मुझे पकड़ के दिखाता है, अगर उसका वेट बेहतर हुआ वो होता है ना, मैं क्या पानी टोर लेता, कोई गल नहीं, वेटनी भी की थी ना, मैंने पानी टोर लेता। यानी क्या मतलब, वो पानी उसने अपने जिस्म की ज़रूरत के लिए पूरा कर लिया, अभी पानी और पिएगा तब बिट करेगा, उसका वेट उसका बता रहा है कि उसने पानी चला लिया, और वो कबूतर चलाया होता है, बेहतरीन रहते हैं। तो कबूतर को सबसे ज़रूरी, मेरा तो मानना ये है, मैं आपको उसको छोटी सी एक मिसाल बताऊँ। एक फिर था, हम वहाँ शौक कर रहे थे फैक्ट्री, तो मुझे उस्मान भट्ट साहब का फ़ोन आया, कहते हाँ सुनाओ। मैं कहा यार मेरे ना 5 कबूतर होते हैं, फिर तो मैं थे 5, कहता सारा लाहौर बह गया 10 बजे, तू 2 बजे गल कर रहे। मैं कहा यार हुई तो सामने सी, वो नज़र आ रहे। मैं कहा वो फेर दे इन्हों, फड़ो भाओ इन्हों। मैं कहा क्यों? कहता बहुत बुरा हाल है। अच्छा, उसकी इस बात से थोड़ा सा मुझे भी ना वो टेंशन सी हुई। खैर हुआ ये कि उनमें से मेरी एक कबूतरी चीनी थी, वो गिर गई। तो चिट्टे चुट्टे लगी होती थी, उसने मुझे उसका फ़ोन कब आया, वो मतलब 2 बजे 3 बजे का टाइम था ना, रात को फ़ोन आया, और वो किसी मतलब ऐसे घर से फ़ोन आया कि जो बेचारों के पास अपना फ़ोन भी नहीं था। अच्छा। तो वो कहने लगा कि ये मैं इनके घर पे आया था, तो मैंने अब देखा है इसका कबूतर को, इसको नंबर, तो मैंने फ़ोन किया, इनके पास फ़ोन नहीं था तो इन्हें पता भी नहीं था। मैं कहा यार लड़कों को भेजा कबूतर, और जो कबूतर हमारे बैठे खुद घर बैठे, वो हमने जैसे संभाले, जो कुछ किया, उनका वेट, और जो वहाँ पे कबूतर गिर गया और वो मोहतरमा कपड़े सीखे,
बेड़े में कहीं गिरा, उन्होंने वो मशीन से धागा था, उन्होंने कपड़ यूँ पर लपेट दिए दोनों तरफ से, लपेट के पानी का कुंडा रख दिया कि यार बेचारा बड़ा थका आ रहा, इतनी गर्मी है। वो पानी शानी पी के मशीनें 2-3 सिलाई वाली थी, एक पे वो काम कर रही थी, वो लड़का मुझे बता रहा कि मेरा लेने गया, तो मशीन के ऊपर ही बैठा हुआ, तो वो पकड़ के लाया मैंने। इस वक्त आज जाने अपने दोस्तों से गिर बैठे थे, मैं गया देखो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ तो मुड़ के अपने कपड़े सीधे रहे। वो औरत कहने लगी इनके सामने तो पता नहीं था, हमारा रिश्तेदार है जिसने फ़ोन किया है, तो ये आपका कबूतर है तो आप ले जाओ। उसका वेट हमारे सारे उन कबूतरों से अच्छा जो हमारे घर बैठे। अच्छा, अब आप बताएं उस टावी में, जिस टावी में किसी ने उसको बादाम नहीं दिए, कोई दाना नहीं डाला, कुछ नहीं किया, पानी पिला के बिठाया। सिर्फ बात ये है, जितने भी हमारे उड़ाने वाले दोस्त भाई हैं, इनके लिए ज़रूरी बात ये है कि आए कबूतर को कोशिश करें कि उसको दाना या उसको खुराक बादाम डालने में जल्दबाजी, उसको फिरने दें, उसका पानी पूरा करें, ठीक है। उसके बाद जब आप देखें कि अब ये बिल्कुल पानी पूनी वाली बिठे मार रहा है, अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, फिर उसको बादाम, और उस दिन आए कबूतर को थोड़े बादाम, मतलब अगर आपका कबूतर 20 बादाम खाता है तो आप उस दिन 10 डालें, और अगर 10 खाता है तो 5 डालें, और सुबह फिर उसको थोड़ा जल्दी आप डालें, तो आपका कबूतर इंशाल्लाह तैयार हो। अजीज भाई 7 से 11 में आना, 7 में से 11 में आना जी, कैसा, मैं तो कहूँगा यार बड़ी अच्छी तब्दीली है। यानी क्या फर्क आया आपको, क्या आपने? देखिए फर्क, कबूतर तो 7 भी उड़ रहे थे, ठीक है, और अब कबूतर 11 भी उड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने अगला सवाल करना है। आप जरूर करें, हाँ। पर 11 में आने से एक सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि हम आज हमने पंजाब में भी उड़ गए, मिनी पंजाब में, ठीक है। उसके बाद जो हमें बार बार सेंचुरियों की बात होती थी, तो आज हम 7वीं बाजी भी मेरे 110 घंटे हैं, 122 भी बने, हाँ जी 122 से 123 घंटे 11वीं बाजी में बनाए हैं आप सामने, ठीक है। 127 घंटे 11वीं बाजी में बने हैं, और 7वीं बाजी में इस सच से हमने 110 घंटे बनाए हैं। तो मतलब ये सिर्फ छोटी सी बात कहने का है कि वो फर्क क्या महसूस किया 7 और 11 में? देखें नहीं फर्क तो अब आप फर्क पता नहीं कौन सा फर्क आप पूछते हैं, यही फर्क है। कबूतर चले गए, बाकी 5 रह गए, इसमें 1 चला गया, बाकी 7, ये तो नहीं, वो तो 2 चले जाएंगे, 5 रह गए तो 2 डाल तो सकते थे ना, ये तो नहीं था कि नहीं डाल सकते, तो 7 में 11 का अपना मजा है। हाँ 11 का एक अपना मजा है। और दूसरा फिर मैं बार बार जो कह रहा हूँ, आपको जब आपको इक्वल प्लेइंग फील्ड होती है तो आपको खेलने का मजा आता है। एक बार समझ। अच्छा एक और चीज, सात का दौर में उठती 7 बाजियां, जी पंजाब में उठती हैं 11। जी जी, इस दफा आपके ग्रुप ने 11 बाजियां लेते उड़ाई, जाए ना, अब तो ले 11 बाजियां उड़ाई। हाँ जी आपने ऑब्जर्व किया होगा, बल्कि 7 भी होंगे, 7 सारी चीजें सलाह मशवरे भी होंगे, सब चीजें हुई होंगी। जी, तो इस एक्सपीरियंस को आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा आया। अच्छा, क्योंकि आपके उस्ताद ने हाँ जी, कि जो 127 से वो टॉप 3 यानी 3 जो पंजाब की टॉप परवाज थी, जी। तीसरी उनकी थी। माशा उससे पहले एक 131 घंटे और एक 134 घंटे, माशा, ठीक है। जी, यानी टॉप की 3 परवाज, जी। यानी उसमें पर उस आखिरी परवाज में इतनी बड़ी परवाज देना। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आपको जाके 11वीं परवाज में 127 घंटे देना उन कबूतरों से, ये नहीं कि कबूतर शॉर्ट हो रहे थे, पूरे बैठ रहे थे। हाँ। 7वीं के बाद अल्लाह के फजल से कबूतर भी कोई शॉर्ट नहीं हुआ, वही कबूतर थे 11। और हाँ अब आइंदा अगर 11 परवाजों का एक्सपीरियंस हो जी, तो आपके ख्याल में, या पंजाब के किसी टूर्नामेंट के हवाले से, या जी,
کسی چوک کے حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا میں کہتا ہوں انشاءاللہ بہت مختلف رزلٹ ہوگا لاہور۔ آپ نے 11 کبوتروں کی جو بات پوچھی، اب اصل مزے کی بات یہ ہے کہ 11 کبوتروں کے ساتھ، پہلے ہمارے پاس 11 کبوتر نہیں تھے، ہم 7 کبوتر اڑاتے تھے، لہٰذا ہماری وہ توجہ ہی نہیں تھی پنجاب کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پہلا سال ہے کہ 11 کبوتروں کے ساتھ 11 بازیاں اڑی، پنجاب میں اڑے۔ نیاب صاحب نے یہ ریکارڈ قائم کیا لاہور سے کہ آخری بازی تک انہوں نے کبوتر بہت فنٹاسٹک اڑائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب کتنا کا ہمارا حوصلہ بلند ہوا کہ یار آپ کے وہاں 11 دن کے ٹورنامنٹس ہوں، 7 دن کے ٹورنامنٹس ہوں، انشاءاللہ انٹری دیں گے۔ ایک اور چیز عزیز بھائی، لاہور میں، کیونکہ لاہور میں ایک ٹریڈیشن ہے 4 روزہ ٹورنامنٹس کی، جی جی تو یہ ہمارے عزیز بھائی تقریباً 30 کے قریب ٹورنامنٹس میں تھے، جی، اور تقریباً سبھی میں سیکنڈ پوزیشن، ہاں جی، نہیں 3 میں فرسٹ ہیں ہم، 3 میں فرسٹ ہیں۔ ہاں جی 3 میں فرسٹ ہیں، اور جو سیکنڈ پوزیشن ہے وہ ہماری کوئی 15 ٹورنامنٹس ہیں، یہ نکالنا ذرا ریکارڈ، 15 ٹورنامنٹس میں ہم سیکنڈ ہیں، 3 میں ہم فرسٹ ہیں، اور باقی تھرڈ ہے صرف 1 یا 2۔ تھرڈ تو 7 روزہ میں آ گئے نا، ہاں جی تھرڈ تو آپ 7 روزہ میں آ گئے، ہاں جی لاہور ہیوی ویٹ میں آپ تیسرے نمبر 4 پہ، روزہ میں 3 نمبر پہ اس میں بھی ہیں، جیسے چودھری اچھا۔ صاحب کا صاحب اچھا اس میں تیسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ چودھری صاحب والے کا پہ۔ تو کہنے کا مقصد بتاؤں کیا، ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس، ہاں جی اور لاہور کے تمام ٹورنامنٹس میں 1 2 3 میں، ہاں جی 1 2 3 1 2 3 میں، ہاں جی اور جو 7 روزہ ٹورنامنٹس میں تھے، لاہور کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ کہیں لاہور ہیوی ویٹ، ہاں جی اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ان کی۔ جی منی پنجاب میں، اب منی پنجاب کی طرف آ جاؤں جہاں سے بات تھی، منی پنجاب میں اپنے تئی پوزیشن ہی لینا، ایک معنی ٹاپ رکھتی 10 میں ہے، رکھنا ہے، ہاں تو جی، اس میں بھی یہ ٹاپ 10 میں رہے، ہاں جی الحمدللہ۔ تو یہ کارکردگی کا ثبوت ہے۔ اس میں لاہور بھی شامل تھا، اس میں شیخوپورہ بھی شامل تھا، اس میں ننکانہ بھی شامل تھا، اس میں فیصل آباد بھی شامل تھا، اس میں جنگ بھی شامل تھا، ہاں جی، اس میں ساہیوال بھی شامل تھا، اس میں اکاڑا بھی شامل تھا، اس میں پاک پتن بھی تھا، اس میں ٹوبا ٹیک سنگھ بھی تھا، اس میں ملتان بھی تھا۔ ماشاء اللہ، تو اتنے اضلاع کے پلیئروں میں سے یعنی آپ ٹاپ 10 میں رہنا، جی پھر ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے لاہور والوں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ کر دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ سب لاہور سے اس دفعہ بہت ساری مبشر اڑا، حیدر چویا اڑا، ملک آصف صاحب اڑے، جی، جی۔ تنویر قریشی صاحب اڑے، جی۔ نایاب صاحب اڑے، جی۔ یعنی جواز سیال صاحب اڑے، جی، جی۔ ٹھیک ہے، آپ منی پنجاب اڑے، یعنی آپ پارٹیسپیشن آ گئی نا، آ گئی الحمدللہ۔ نوید جٹ صاحب اڑے، اچھا ماشاء اللہ، میں کہہ رہا ہوں بہت سارے، یعنی یہ آغاز ہو گیا ہے، آغاز ہے۔ اور امید ہے کہ اس میں آگے چل کے نا یہی 11 کبوتر کرنے کی وجہ سے ہی آغاز ہوا نا، دیکھیں نا، اب ہم پہلے صرف لاہور کے حوالے سے ساتھ اڑتے تھے، اب جب یہ 11 کبوتروں کی الحمدللہ ہم نے امینڈمنٹ کی، اور اس میں تو آج ہمارا براڈ اسپیکٹرم ہو گیا، پہلے صرف ہم لاہور کی حد تک ہی شوق کر رہے تھے، اب آپ منی پنجاب جہاں جس کسی کو بھی موقع ملے گا وہ فوری آپ کو پنجاب کے ٹورنامنٹس بھی کھیلے گا، کیوں نہیں کھیلے گا، کہ اگر یار ٹھیک ہے تو مطلب ہمارے پاس اب ایکول حیدر پلینگ، چویا اور مبشر نے 1 to 1 مقابلوں میں حصہ لیا، جی مبشر بہت اچھا رہا، بہت اچھا، آؤٹ اسٹینڈنگ، یعنی اس کے بالکل، 52 مقابلے تھے، اور اس میں جی۔ 45، یہ پنجاب کی بات کر رہا جی ہوں، جی جی 45 کو وہ، ہاں، ویلڈن پچھلے سال بھی انہوں نے بڑا اچھا رزلٹ دیا یعنی تھا، میں کہہ رہا ہوں اس سال بھی- لڑی تو آپ لوگوں کی نا، ہاں جی ہماری لڑی وہ بھائی ہمارا، حیدر چویا، ہاں اس کے بھی ایک اور شاگرد آ گئے ماشاءاللہ، ان کے بچے نے تو ریکارڈ قائم کر دیا، ہاں جی ہاں جی 8 اور کرسی دینا وہ چھوٹی کی طرح، ہاں۔ یہ ان کے بچے نے تو یعنی کوئی بہادر بچے کا انعام نہیں جانے دیا، معافی نہیں۔ تو ماشاء اللہ آپ کے شیر بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آؤ جی آؤ جی، ہیرا صاحب بھی آ گئے جی ماشاء اللہ، وہ چارپائی اتنے لے آؤ، چھوٹی والی چارپائی ادھر کر لو۔ تو دوستو ادریس صاحب کے جو سارے شاگرد ہیں وہ ہونہار بھی ہیں، الحمدللہ، محنتی بھی ہیں، اور اپنے استاد کا نام بھی روشن کر رہے ہیں، گروپ کا نام بھی روشن کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ادریس صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ کہنے کی نہیں، وہ خود منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس سارے میں اور ہر موسم سے لڑ کے انہوں نے طوفان جیسے اس موسم میں اور
जीरो से कबूतरों का निकलना वो अपने आप वो उनकी कारकर्दगी की एक दलील है। और उस दिन की लाहौर की बेस्ट एवरेज, बल्कि उस दिन की तो ये कहना चाहिए जो इर्द गिर्द तो नवाब में जो हालात थे वो खतरनाक। दूर दूर तक की बेस्ट सही बात है। ऐसी अच्छा जी, अब अली साहब चूंकि आ ही गए तो थोड़ा सा अली साहब के साथ हमने 8 इतवारें उड़ी अली साहब की छत से, 4 चेतर की और 4 वसाख की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 चेतर की जो थी वो हमारे बहुत टफ मुकाबले थे बच्चों के, बाजियाँ दू बदू टफ थी और वहाँ बड़े अच्छे उस्तादों से, नामवर उस्तादों से, मैं कहूँगा जो मोरी थे उन इलाके के, जो मोरी थे उनसे थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लीन स्वीप किया अल्लाह के फजल व करम। उसके बाद वसाख आया, वसाख में भी हमारी जो बाजियाँ उड़ी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और जो अली साहब का बच्चा उड़ रहा था वही बच्चा जो सफदर कसाई साहब ने यहाँ पे मेरे पास उड़ रहा था, एक उसका भाई टिक्के खां के नाम से, और इनके पास उड़ रहा था रेड बुल के नाम से। वो दोनों बहन भाई थे। 8 इतवारें वो बच्चे उड़े दोनों। उन्होंने कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों का नाम नहीं लिया और बाजियाँ भी जितवाई। तो वहाँ से हम 8 इतवारें उड़ाते इस तरफ को आ गए, यहाँ से आके फिर अल्हम्दुलिल्लाह जेट उड़ाया, अल्लाह ने इसमें भी इज्जत दी। तो जो शकील को रहनुमाई दी जिसने वो माशाल्लाह छोड़ी कुछ नहीं रहा था वो तो भी थोड़ी सी उससे हार्ड लक हो गई, उसको भी मौसम में। नवाज शरीफ साहब जो थे उनके साथ इस दफा मतलब बड़ा तो ये बात समझाई थी कि बेटा बात ये है कि मेरा तो अब इधर से चूँकि मुकाबला चल रहा है, अब जब वो मुझे आ जाता था ले जाता था उधर हम देख आते थे सारे मामला। पर ये है कि वो आपने जो बात की बैड लक हार्ड लक है कि कुछ सेकंडों से, नहीं तो रिजल्ट माशाल्लाह उसका बड़ा अच्छा चल रहा था। और वही बारिश वाले दिन कुछ उसके घंटे कम होने की वजह से मेरा ख्याल अब वो 5वें नंबर पे है। हाँ मैं कहा 6 में। अच्छा 6वें नंबर पे है। ठीक है साहब, नहीं माशाल्लाह बहुत। मैं कहता हूँ जो टॉप 10 में लोग होते हैं ना, असल में वही पहले दूसरे तीसरे वाले लोग सारे होते हैं। हाँ वो जो भी टॉप 10 में है वो यानी उसने परफॉर्म किया तो वो टॉप 10 में किया आया। है। वो परफॉर्मर पहले ही नंबर टॉप पे 10 भी में आ आते सकता हैं। था, वो दूसरे तीसरे पे भी आ सकता था, तो उसकी अच्छी ही परफॉर्मेंस आई है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास कितनी छतें थी इसमें? लाख वाली का 46 46 में देखे ना टॉप 10 में आना। हाँ जी।